हेलो एवरीवन। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रुप 18। ठीक है। तो ये काफी छोटा सा ही ग्रुप है एंड इसमें हम सिर्फ क्रिएटिंग आइडेंटिटी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस देखेंगे। तो जनरली अभी तक अगर तुम फॉलो करते आ रहे हो तो तुम्हें पता है कि पहली तीन तो ये कॉमन रहती हैं हर एक ग्रुप में। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। तो इधर एज सच कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का सीन नहीं है। ठीक है। तो काफी छोटा सा ग्रुप होने वाला है ये, बट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम आइडेंटिटी क्रिएट करेंगे एलिमेंट्स की। अकरेंस देख रहे हैं बेसिकली। बट क्या रहता है कि उससे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, और जनरली लोग क्या है अकरेंस वाला पैराग्राफ तो स्किप भी कर देते हैं एनसीईआरटी में। तो सबसे पहले एलिमेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन एंड ओगेनिसन। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे का एक्सरे रंगीन। ठीक है। और ये जो है ये सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है, इतना काम में भी नहीं आता है, इसीलिए इसे इसको ट्रिक में नहीं रखा है। तो अभी तक सारे ग्रुप्स में देखा ही होगा ना कि लास्ट एलिमेंट जो है वो रेडियो एक्टिव होता है, जनरली सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड ही होता है। तो ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो अब अकरेंस देखते हैं, आइडेंटिटी क्रिएट करते हैं। ये सब चीजें आई वुड सजेस्ट कि तुम अपने मन में वो साथ ही साथ में बिठा लिया करो। तो इसमें तुम देखो, मैंने हीलियम, नियॉन, आर्गन, उसके बाद क्रिप्टन और जेनॉन नहीं लिखा है। वो इसलिए क्योंकि उसके बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है। एंड देन रेडोन और ओगेनिसन। तो अगर वैसे मैं बात करूं, सो जेनॉन एंड रेडॉन ये रेयरेस्ट है, काफी कम पाए जाते हैं। एंड जो ऑर्गेनिसन है दैट इज सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड। ठीक है। तो लास्ट के तीन एलिमेंट्स हैं ये, राइट। ये देखो, एक्सरे रंगीन, ठीक है, एक्सरे रंगीन और ऑर्गेनिसन। और इनफैक्ट जो रेडॉन और ऑर्गेनिसन है, दे डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, डीएनए मतलब डज नॉट एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, इतना ही। तो अब हीलियम देखना शुरू करते हैं। ये दो जगह से पाया जाता है। ये सारी गैसेस ही होती है, तुम्हें पता ही है, नोबल गैसेस होती हैं सारी। पहला तो है मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ये चीज जो है कॉमन है नियॉन के साथ। ठीक है, हीलियम और नियॉन दोनों ही पाए जाते हैं, ज्यादा हीलियम पाई जाती है, नियॉन कभी कभी। ठीक है। तो कौन कौन से मिनरल्स? पहला है पीच ब्लेंड। देन वी हैव मोनाजाइट। ठीक है, ये अच्छे से रखो, इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एंड क्लिवाइट। तो इसके जो है केमिकल फॉर्मूलाज यहाँ अकरेंस के पैराग्राफ में नहीं दिए एनसीईआरटी में, बट आई फील दे आर इम्पोर्टेंट एंड पूछ सकते हैं। तो इसको थोड़ा याद रखो। तो पीच ब्लेंड और क्लिवाइट जो है वो यूरेनियम के हैं कंपाउंड्स। सो ये होता है H4O2U। पीच ब्लेंड जो है, इसे मतलब मैं तो इसे U.2H2O से याद रखती थी, तुम अपने हिसाब से याद कर सकते हो। एंड क्लिवाइट जो है दैट इज UO2। और अगर तुम दो चार बार याद करो तो ये याद रह जाएंगे, तो कोई मुश्किल नहीं है। और मोनाजाइट जो है ये फॉस्फेट होता है, किसका? CeLaTH। ये बस एक थोड़ा याद करना पड़ता है। तो इस पे एमसीक्यू बन सकते हैं।
जैसे इस पे तो डायरेक्ट ही देखो, मोनाजाइट में वो पूछ लेंगे कि कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये तीनों तो होंगे, इसके अलावा कोई एक और ऑप्शन दे देंगे वो, राइट। एंड पीच ब्लेंड और क्लेवाइट में यूरेनियम है, मतलब यूरेनियम का कंपाउंड है, तो वो चीज डायरेक्टली यूज हो सकती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा क्या है, इसका जो मेन कमर्शियल सोर्स है, हीलियम बहुत जगह यूज होते हैं, तो पता है हीलियम बैलून्स एंड एवरीथिंग, हीलियम कितनी जगह यूज होती है। इसके तुम हम जब यूजेस देखेंगे ना इस ग्रुप पे, तुम देखोगे हीलियम के कितने ज्यादा यूजेस हैं। तो इसका एक अच्छा कमर्शियल सोर्स तो होना ही चाहिए। सो दैट इज नेचुरल गैस, नेचुरल गैस में होती है हीलियम बहुत सारी। ठीक है, तो इतना ही, ये दोनों चीजें याद रखेंगे। अब नियॉन देखते हैं। नियॉन में एक ही पॉइंट है, एंड वो ऊपर वाला ही शेयर करता है पॉइंट, मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। ठीक है, सेम एज हीलियम। अब तुम ऐसा सोच रहे होगे कि हाँ, इन मिनरल्स में तो हीलियम या नियॉन है नहीं, तो ऐसा है कि इन मिनरल्स के साथ में गैसेस पाई जाती हैं। ठीक है, ये लोग तो इनर्ट होते हैं, ये रिएक्ट थोड़ी करते हैं। अब आर्गन देखते हैं। आर्गन क्या है? दिस इज अ मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ नोबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जितनी नोबल गैसेस है उसमें ये मेजर कंस्टिट्यूएंट है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। चारों ऑप्शन में एक एक तुम्हें ये नोबल गैस दे दी एंड पूछ लिया, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ नोबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब देखते हैं रेडॉन। तो यहाँ पर अभी एक रिएक्शन आने वाली है, इसमें और ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन आने वाली है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज फॉर्म्ड बाय अल्फा डीके ऑफ रेडियम। रेडॉन बना रेडियम से, नाम सेम सेम से है ना। तो रेडियम होता है 88 और 226, 88 एटॉमिक नंबर, 226 मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? रेडॉन एंड हीलियम। तुम देखो यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन निकले, तो रेडॉन बन गया, और वो दो इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, और यहाँ से भी दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन निकले, टोटल चार। ठीक है, तो चार यहाँ पे, तो ये हीलियम और रेडॉन। ये काफी इंपॉर्टेंट मुझे लगती है रिएक्शन। ठीक है, हो सकता है इस पे भी कभी कुछ सवाल आ जाए, तो ये सब चीजें मन में रखो। ये चीजें साथ साथ ही याद करते चलो, मतलब क्रिएटिंग आइडेंटिटी की वीडियो काफी लाइट होती है, तो इसे कोशिश करा करो तो साथ साथ ही चीजें याद कर लो। अब हम देखते हैं ऑर्गेनिसन। तो ये रेडियो एक्टिव है एंड सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड है। इसे प्रिपेयर कैसे करते हैं? बाय कोलिजन ऑफ सी एफ एक्टिनॉइड है, राइट। आई होप अगर तुम मेंस के लिए या नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम अभी तक एफ ब्लॉक बहुत अच्छे से कर चुके हो, क्योंकि उससे एक या दो क्वेश्चन पक्का ही आते हैं। ठीक है, एंड कैल्शियम तो कोलिजन करते हैं हम सी एफ एंड कैल्शियम के, और कैल्शियम का इधर लेते हैं 48 मास वाला आइसोटोप। इसकी रिएक्शन देखो, सी एफ तुम्हारा होता है एटॉमिक नंबर 98 और एटॉमिक वेट 249। इस पे कैल्शियम 2048 कोलाइड करवाया, तो इससे तुम्हें मिलता है ऑर्गेनिसन। तो यहाँ देखो, इलेक्ट्रॉन्स एड अप कर दो सीधा, ये हो गए 118,
और यहाँ पर क्या है, तीन न्यूट्रॉन साथ में निकलते हैं, तो मतलब 249 प्लस 48 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 294। तो ये एक रिएक्शन है। ठीक है, ये भी मुझे काफी इंपॉर्टेंट लगती है। तो यही था, मतलब लास्ट में तुम देखो ये रेडॉन और ऑर्गेनिसन में ये रिएक्शंस है, हो सकता है इस पे भी कुछ सवाल बन के आ जाए। तो क्रिएटिंग आइडेंटिटी में तो इतना ही था। एक बार चलो रिकैप कर लेते हैं। सो हम देख रहे हैं ग्रुप 18 विच आर नोबल गैसेस। हमने ट्रिक देखी, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, और फिर ऑर्गेनिसन ओजी। हमने फिर देखा कि जेनॉन और रेडॉन जो है वो रेयरेस्ट है, एंड ऑर्गेनिसन जो है वो सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जाता है, एंड रेडॉन और ऑर्गेनिसन एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। हीलियम दो जगह से पाया जाता है, एक तो मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन जैसे कि पिच ब्लेंड, मोनाजाइट, क्लीवाइट। पिच ब्लेंड और क्लीवाइट जो है यूरेनियम के कंपाउंड है, मोनाजाइट CeLaTh इनका फॉस्फेट। इसका मेन कमर्शियल सोर्स क्या है हीलियम का, नेचुरल गैस। नियॉन के लिए भी सेम एज हीलियम, सिर्फ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन, यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ फर्स्ट पॉइंट ताकि कोई कंफ्यूज ना हो। देन अगर आर्गन में देखें, सो दिस इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ नोबल गैसेस इन एटमॉस्फेयर। एंड रेडॉन का क्या है, अल्फा डिके ऑफ रेडियम, तो तुम्हें याद रखना है कि रेडियम से रेडॉन प्लस हीलियम बनता है। एंड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि तुम कोलाइड कराते हो कैल्शियम के 48 मास वाले आइसोटोप को CF पे, एंड इससे तुम्हें क्या मिलता है, ऑर्गेनिज्म एंड 3 न्यूट्रॉन्स। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। थैंक यू।